बच्चों आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन 2 साल पहले 2024 में या तो 23 बोल सकते हैं हम, इसमें पूछा जा चुका है 5 मार्क्स के लिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, सारा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझना है और लिखकर प्रैक्टिस करना है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया है। और ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। ओके, मान लेते हैं ट्रेन डिस्टेंस ए बी कवर करती है विथ अ पर्टिकुलर स्पीड इन अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है। ए बी का जो भी ए और बी स्टेशन के बीच का जो भी डिस्टेंस है ट्रेन कवर करती है पर्टिकुलर स्पीड से और एक डेफिनेट टाइम में। ठीक है, लेकिन कंडीशन यहां क्या दिया है, देखिए, इफ अ ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाए, अब जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम जो रहेगा डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कम हो जाएगा। यही कंडीशन दी है, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाए तो ट्रेन 4 घंटा पहले पहुंच जाएगी, मतलब 4 घंटे कम लगेंगे ए टू बी पहुंचने के लिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दी है, देखिए, एंड इफ द ट्रेन वर 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर। अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कर दी जाए, अगर ट्रेन धीमी चलेगी, कम स्पीड से चलेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। वही यहां दिया है, इफ द ट्रेन वर 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर। ओके, 6 घंटा ज्यादा देरी से पहुंचेगी ट्रेन अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाए। ओके, अब फाइंड क्या कर रहे हैं इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ का मतलब होता है ए टू बी जर्नी ट्रैवल करने के लिए उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इस ए बी को बोलेंगे हम लेंथ ऑफ जर्नी, जिसे हम डिस्टेंस यहां कंसिडर करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। ओके, यह दो चीजें मेंशन की गई है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टाइम। ओके, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में क्या दिया है, और ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो दोनों को हमें एक्स और वाई कंसिडर कर लेना है। ओके, तो सबसे पहला क्या आएगा सॉल्यूशन, देखिए जरा, लेट एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड टाइम टेकन, या तो ही यहां मेंशन कर सकते हैं एक्चुअल टाइम, जो ये एक्चुअल स्पीड से अगर ट्रैवल करती है तो एक्चुअल टाइम क्या लगेगा, y आवर्स। ओके, एंड टाइम टेकन बी y आवर्स। ठीक है, फिर से एक बार, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है उसे हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया। इस ओरिजिनल स्पीड से जब ट्रेन चलेगी तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो अपना डिस्टेंस कवर कर लेगी। उस टाइम को हमने कंसिडर कर लिया y आवर्स। x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर ट्रेन चलती है तो y आवर्स उसे लगते हैं ये डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, अब कंडीशंस अप्लाई करते हैं। ओके, कंडीशंस अप्लाई करने से पहले एक चीज समझ लीजिए, एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, स्पीड इंटू टाइम, क्लियर। तो ए बी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अगर हमें डिस्टेंस ए बी निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। यहां हमने स्पीड क्या मेंशन किया है, x किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या लिया हमने, y आर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम t। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड कितना है x,
ओके, इनटू टाइम, टाइम कितना ले रही है y, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन। ओके, x इंटू वाई क्या मिल रहा है हमें, जो डिस्टेंस ट्रेन कवर कर रही है वो आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, देखिए केस वन। ओके, केस वन में क्या बोला गया है, केस वन में क्या बोला गया है, if a train would have been 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाए तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं। तो यहां स्पीड कितने से बढ़ रही है, देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके स्पीड क्या लिया हमने x, स्पीड कितने से बढ़ रही है, देखिए 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर बोला है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है उसमें 6 ऐड कर देंगे, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम, ओके टाइम को क्या लिया हमने y, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा यहां, टाइम इज इक्वल टू, यहां देखिए टाइम कितना दिया है 4 आवर लेस, जब स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, कितना कम लग रहा है, जब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर से बढ़ा रहे हैं हम, तो टाइम जो है एक्चुअल टाइम से 4 घंटा पहले ही पहुंच जा रही है, पहले पहुंच जा रही है मतलब 4 घंटे कम लग रहे हैं, तो यह न्यू टाइम क्या हो जाएगा, इट इज y माइनस 4 आवर्स। क्लियर। अब देखिए बच्चों, जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स रहेगा, चाहे स्पीड बढ़ाओ ओके या कम कर दो आप, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन डिस्टेंस तो हमें सेम वही कवर करना है जो दिया गया है, ठीक है। यहां देखिए स्पीड हमने 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो टाइम 4 आवर कम लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, या दोनों का हमें प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान में रखना। फिर से एक बार, डिस्टेंस सेम है, स्पीड चाहे हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड और टाइम कितना आएगा, वही आएगा जो हमें स्टार्टिंग में मिला है, दैट इज x इंटू वाई, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम हो रहा है, या तो फिर स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ रहा है, ओके। डिफरेंस ये है स्पीड का कम होना बढ़ना, जिससे कि टाइम भी बढ़ता है और कम होता है, लेकिन डिस्टेंस फिक्स है, दैट इज x इंटू वाई, तो ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा, यहां सिर्फ हमने स्पीड बढ़ा है जिससे कि टाइम कम लगा, लेकिन सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस की वैल्यू हम लिखेंगे यहां x इंटू वाई इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है, x इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, ओके, x इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा -4x, 6 इंटू वाई कितना हो जाएगा 6y, एंड 6 इंटू -4 कितना होगा -24। अब देखिए एक्स वाई लेफ्ट साइड में, ये भी लेफ्ट राइट साइड में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इस -4x और +6y को हम इस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू -24। क्लियर। उसके बाद देखिए हर एक टर्म यहां डिविजिबल बाय 2 है, 2 से सबको डिवाइड कर देना है, ये और आसान इक्वेशन बन जाएगा। चलिए 4x बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 2x, -6y डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 3y, और 24 को भी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 12। यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, ओके। केस नंबर 1 जिसमें की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रही है तो टाइम 4 आवर से कम हो रहा है, उससे हमें एक इक्वेशन मिल गया जिससे कि हमने दी है इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा, ओके। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के लिए सेकंड कंडीशन दिए केस 2। अब यह केस 2 में क्या बोला गया, देखिए यहां तो 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर हुआ जिससे कि इक्वेशन 1 मिल गया। केस 2 में क्या दिया है, एंड इफ द ट्रेन वर 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर से अगर कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो टाइम कितना देखिए 6 आवर्स मोर लग रहे हैं, ओके। स्पीड अगर 6 किलोमीटर पर आवर से कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है,
तो पहुंचने के लिए जो एक्चुअल समय लग रहा था उस समय में 6 आवर्स और बढ़ा दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि यहां बोला गया है इट टेक्स 6 आवर्स मोर देन द एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम हमने क्या लिया है, 1 आवर्स। यहां देखिए स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी यहां, 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर। स्पीड, एक्चुअल स्पीड क्या है, एक्स। एक्चुअल स्पीड से अगर 6 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। ये न्यू स्पीड हो जाएगी केस नंबर 2 के लिए। ओके, अब देखिए टाइम, टी फॉर टाइम। एक्चुअल टाइम कितना है, y आवर्स। जब स्पीड कम होगा तो टाइम कितने से बढ़ रहा है, 6 आवर्स मोर। ओके, एक्चुअल टाइम कितना है, y। ओके, जब स्पीड कम हो रही है तो टाइम और ज्यादा लग रहा है, 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो यहां न्यू टाइम कितना हो जाएगा, y प्लस 6 आवर्स। ओके, फिर से देखिए, चाहे स्पीड कुछ भी रहो, टाइम कुछ भी रहो, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन फिर से डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना पड़ रहा है, जो कि इनिशियल डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया x इंटू वाई। मतलब इस स्पीड को और इस टाइम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम यही वाला डिस्टेंस मिलेगा। तो यहां लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, फिर से स्पीड इंटू टाइम। तो यहां लिख लेंगे हम x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई डिस्टेंस है। फिर से दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, x इंटू वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस x इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6x। ओके, नाउ माइनस 6 इंटू वाई कितना हो जाएगा, माइनस 6y, माइनस 6 इंटू 6 ये हो जाएगा माइनस 36। फिर से एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में है तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, इसे फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए क्या होगा। अब इस माइनस 36 को इधर भेज दीजिए आप, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसे रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे हम, 6x माइनस 6y। अगर ये माइनस 36 इधर आ जाएगा तो प्लस 36 होगा, और दोनों साइड को रीअरेंज करेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं प्लस 36, ठीक है। फिर से देखिए 6x माइनस 6y एक साइड में रहेगा और 36 दूसरे साइड में रहेगा, तो दोनों साइड को हम इंटरचेंज करके प्रॉपर ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से यह दिख रहा है कि 1 2 3 ये 6 से डिविजिबल है। ओके, तीनों नंबर 6 से डिविजिबल है, तो तीनों को हमें 6 से डिवाइड अगर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, नाउ 6x बाय 6 क्या रहेगा, x, 6y बाय 6 क्या रहेगा, y, एंड 36 बाय 6 क्या रहेगा, 6। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अब देखिए यहां दो इक्वेशन तो हमें मिल चुके, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। यहां हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर x y आ गया तो डिस्टेंस या तो फिर लेंथ ऑफ द जर्नी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन साथ में बच्चों और एक चीज ध्यान में रखिएगा, और एक बात इस क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं, इसमें और भी एक्स्ट्रा टर्म्स पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में भी पूछा जाता है, एंडिंग में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू। अब देखिए ना, इस x को हम लिखते हैं 6 प्लस वाई को भेज दिया राइट हैंड साइड में, इसे दे देते इक्वेशन नंबर 2। यहां मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाला हूं। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू जो है 6 प्लस वाई इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्लियर। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या, इक्वेशन 1 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। या लिखेंगे हम 2x की जगह हमें लिखना है 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई। ओके, बाकी टर्म वैसे की वैसे ही रहेंगे। माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा, ये माइनस 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं, 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस y, इज इक्वल टू माइनस 12 है, इस 12 को भी उधर भेजिए, माइनस 12 एंड दिस अगेन माइनस 12, तो कितना हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 24।
तो y कितना हो जाएगा, इसका माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। ओके, y इज इक्वल टू 24। इस y की वैल्यू अब सब्सटीट्यूट करना है आपको इक्वेशन नंबर 2 में, यहां लिखेंगे हम इक्वेशन 2 में, ठीक है। इसे फिलहाल हम 6 प्लस 5 इसे डाल देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। अब इक्वेशन 2 इंप्लाइज ओके, y की वैल्यू 24 यहां सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 इंप्लाइज तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस y कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 24 हो जाएगा 30। ओके, अब देखिए बच्चों x की वैल्यू आ गई हमारी, ओके, x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 24। फाइंड आउट क्या करना था हमें लेंथ ऑफ द जर्नी फाइंड आउट करना था। लेंथ ऑफ द जर्नी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस जो कि ट्रेन कवर कर रही है विद अ गिवन स्पीड एंड टाइम, ठीक है। तो लेंथ ऑफ जर्नी क्या हो जाएगी, हमें देखिए लेंथ ऑफ जर्नी मतलब डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, एक्स इंटू वाई। या लिखेंगे हम लेंथ ऑफ जर्नी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास x इंटू वाई। एक्स कितना है 30 और y कितना है, y इज 24, तो 30 इंटू 24 कर लीजिए कितना हो जाएगा 720, और लेंथ है इसलिए किलोमीटर। यह आ गया आपका लेंथ ऑफ जर्नी या तो डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन विथ यूजुअल और एक्चुअल स्पीड। क्लियर। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि लेंथ ऑफ जर्नी ही पूछे, या यह भी पूछा जा सकता है कि जब कोई ट्रेन की एक्चुअल स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है और टाइम एक्चुअल स्पीड से जब वो ट्रैवल करती तो टाइम लगता है y आवर्स, ठीक है। तो यहां हमें टाइम भी पूछा जा सकता है कि कितना समय में एक्चुअल स्पीड से वो ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगी। अगर टाइम पूछा है तो डायरेक्टली आपको y की वैल्यू लिखना है, y कितना है 24। तो यह एक्चुअल टाइम अगर हमने मिस क्वेश्चन में पूछा गया तो आप लिखोगे कि एक्चुअल स्पीड से अगर ट्रेन ट्रैवल करती है तो उसे कितना समय लगेगा 24 आवर्स, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। अगर पूछा है कि उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तीनों पार्ट याद में रखिएगा, डिस्टेंस कितना है वो पूछेगा, टाइम पूछ सकता है, या तो फिर एक्चुअल स्पीड क्या थी ट्रेन की वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब एक्चुअल स्पीड अगर पूछा है तो आपको एक्स की जो वैल्यू आई है 30 किलोमीटर पर आवर आपको आंसर लिख लेना है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसे अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड।